जय हिंद। आज जीके के 20 क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एग्जाम में काफी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है इसके, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, वारन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग। 1773 से पहले गवर्नर जनरल का पद नहीं था। 1773 ईस्वी की जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके पहले गवर्नर जनरल का पद नहीं था। वो बाद में आया है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। पहले आया बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर आया वायसराय, फिर आया था वायसराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है इसके, पद्मा, यारलुंग, दिहांग या मेघना। किस नाम से जानी जाती है? अब ध्यान ध्यान दीजिए, ये सवाल ना थोड़ा ट्रिकी है। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तिब्बत में जैसे कि त्सैंगसो, यारलुंग, भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, बांग्लादेश में यमुना, बांग्लादेश में जमुना। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दिहांग, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताज जो महल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। ऑप्शन है इसके, गंगा, यमुना, चंबल और बेतवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना के किनारे स्थित है ताजमहल, जो कि अभी दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनें लेके आई है, जिससे यमुना की सफाई की जा रही है। और अच्छा है, सफाई वफाई होती रहे नदियों की। उसमें काफी वेस्ट मटेरियल कंपनियों द्वारा और भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जाता है, तो वो बहुत दूषित पानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है इसके, बेलारी, मयूरभंज, दल्ली राजहरा और सिंहभूम। यहाँ जो है ना, जो बच्चे मतलब अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कोई लगा देता है राजस्थान साइड, लेकिन इसका सबसे बड़ा लो अयस्क सिंहभूम है। तो नंबर डी। जो नोवा मंडी और गुहा खदान है वो इसी सिंहभूमि में है। सिंहभूम, टाटा स्टील का कच्चा माल मिलता है इन्हीं खदानों से, गोवा, नोवा मंडी और गोवा खदानों से। यहीं से मिलता है टाटा स्टील, जो यहीं से कच्चा माल मिलता है इनको। और लार्जेस्ट आयरन ओर बेल्ट सिंह इसकी को बोला जाता है। लार्जेस्ट आयरन ओर बेल्ट इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु
घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस, लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉन्ज, कांस्य एज। कॉपर, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन वही बोलते हैं अपन कांस्य। जो ब्रॉन्ज एज होती है ना वो कॉपर प्लस टिन, ये जो ब्रॉन्ज बनता है उसी को बोलते हैं ब्रॉन्ज, कांस्य एज। जब ये लोह सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का उपयोग नहीं हुआ था, जो होता है लोहा आयरन उसका उपयोग नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी, ऑप्शन है इसके अरवरी, लूनी, बेतवा और साबरमती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरवरी। अरवरी ये मौसमी नदी है, ये जल संरक्षण से दोबारा जीवित की गई है। और जो लूनी नदी है वो कहीं किसी, ना तो अरब सागर की ओर बहती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचती है, वो बीच में ही विलुप्त हो जाती है। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरवरी जो राजस्थान में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन है इसके पाडनी, कौटिल्य, पतंजलि या मैगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य बोलते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की जो पुस्तक वो लिखी थी और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, कौटिल्य चाणक्य ने। जिनका नाम है चाणक्य, जिन्हें हम चाणक्य बोलते हैं, वो इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है वो किस स्थान पे मिलते हैं? ऐसे भारत ऐसा है, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ऐसे करके जो आते हैं ना, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ये मिलते हैं नीलगिरी, जो तमिलनाडु में स्थित है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे मिलते हैं, जिससे यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, नीलगिरी। ये सतपुड़ा तो आप जानते ही है एमपी में है, और अन्नामलाई ये केरल में, सह्याद्री ये भाग होता है हिमालय का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राम गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पूछा है तो राजगोपालाचारी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जो लोकटक झील है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके असम में, मणिपुर में, मेघालय में
ये त्रिपुरा में। ये भारत की सबसे अनोखी झील है, यहाँ पर तैरता द्वीप पाया जाता है। लोकटक झील है, मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? किस सन में हुआ था? कब हुआ था? बताइए आप, कहाँ हुआ था ये युद्ध और किन के बीच हुआ था? कमेंट में आंसर करिए। कब हुआ था ये मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ। 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1764 में। ये हुआ था 1761 में। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शन है इसका नर्मदा, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गंगा, जो कि उत्तर के विशाल मैदानों में फैली हुई, इसका नेटवर्क, जिसकी जो मतलब शाखाएं हैं, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो मुगल शासक था उसका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है इसके जूना खान, बलबन, सिकंदर या इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूना खान। सिकंदर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो तो बाहर से आक्रमण करने आया था भारत पर। और इल्तुतमिश को तो जानते ही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूना खान, जो अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? देखो क्वेश्चन आ गया, लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसमें लिखिए ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, रण ऑफ कच्छ या कैस्पियन सागर में। लूनी नदी जो कि अरब सागर नहा गिरते हुए रण ऑफ कच्छ में ही समाप्त हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है, विलुप्त, वहीं पे लुप्त हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है इसके काजीरंगा, जिम कार्बेट या गिर जो कि गुजरात में स्थित है, रणथंभौर जो राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहला नाम था जो 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में बना था। और इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, जिसे बदलकर जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये कहाँ स्थित है? कमेंट में बताओ सभी लोग, ये जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें किस लिए प्रसिद्ध है? ये कमेंट में आंसर कीजिए सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के राज्य में है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्र। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो यूनेस्को में भी शामिल है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहते हैं, उनमें शामिल है। ये सारे एसएससी के पीवाईक्यूज हैं, और ये सीधे या घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। आप सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।